हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सेमेस्टर सेकंड की। और ये डिसिप्लिन वाली हिंदी है। इसमें हम मध्यकालीन जो कविता वगैरह था उसके बारे में जान रहे थे। तो देखिए यूनिट 1 जो है हमारी पहली यूनिट का ये तीसरा चैप्टर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तुलसीदास जी पर है। अगर आप डीयू रेगुलर के स्टूडेंट है, एसओएल के स्टूडेंट है या फिर आप एनसी वेब के स्टूडेंट है, आपके तीनों जगह एक ही सिलेबस है, यही वाली हिंदी चलती है, ठीक है, डिसिप्लिन में। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए सिलेबस में आपकी जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट का जो तीसरा चैप्टर है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है कबीरदास और सूरदास वाला, वो ऑलरेडी कराया हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे पहले दूसरे चैप्टर तो आप उसे जाके जरूर देखिए। अब बात करते हैं यहाँ पे हम। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है, या आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। क्लब स्टडी पॉइंट है मेरा यूज़र नेम है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तुलसीदास जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में, उनका जीवन परिचय, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो तुलसीदास जो थे, इनके जन्म स्थान को लेकर, जन्म का समय और जन्म के स्थान को लेकर आज तक देखें तो विवाद है, क्योंकि जो जानकारी मिलती है वो अधूरी मिलती है और उसमें फिर विवाद हो रखा है, ये आप पहले ही जानते हैं। तो जो विद्वान है उन्होंने इनके जन्म को लेकर अलग अलग तरह की बातें कह रखी है, ठीक है। जैसे कि कुछ विद्वान है वो कहते हैं कि इनका जन्म जो है वो संवत 1554 में हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ईसवी वाली डेट नहीं है, ये विक्रमी संवत वाली डेट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको अलग अलग किताबों में ये डेट जो है अलग अलग मिलेगी। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये जो तुलसीदास जी थे, इनका जन्म जो हुआ था वो 1583 संवत में हुआ था, ठीक है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म जो है वो 1589 संवत में हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों ही डेट आपको याद रखनी है कि तीनों ही विवादित हैं। और इनके जन्म स्थान को लेकर भी विवाद है, क्योंकि ज़्यादातर जो विद्वान है वो कहते हैं कि इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में राजापुर जो स्थान है वहाँ पे हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि सोरो, सोरो नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। तो इसको लेकर विवाद है, लेकिन ये विवाद तो सुलझा लिया गया है। ज़्यादातर जो विद्वान है वो इसको राजापुर ही इनके जन्म स्थान को मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो जन्म की ये जो समय वाला मुद्दा है, ये आज भी विवादित है। एक बार एनसीईआरटी को देख लो। देखो एनसीईआरटी जो है ये आपको ईस्वी में बता रहा है, सन में बता रहा है। यानी 1532 में हुआ था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो राजापुर गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं थोड़ा डीप इनके बारे में। तो जो तुलसीदास जी थे, इनके पिता जो थे, इनका नाम था आत्माराम और इनकी माता जी का नाम था हुलसी, ठीक है। माता का नाम क्या था? हुलसी। तुलसीदास की जो पत्नी थी, इनका नाम था रत्नावली। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास का जो जन्म है वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जो कि एक सही नक्षत्र, एक सही समय नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इनके माता पिता को ऐसा लगा कि ये अमंगलकारी है, ठीक है। इन्होंने क्या करा? इनका त्याग कर दिया। यानी कि तुलसीदास जी का जो जन्म था वो एक अभुक्त मूल, या फिर आप कह सकते हो एक बेकार नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। अब बिना माता पिता के तुलसीदास रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही मतलब कष्टों में इनका जीवन जो था वो बीता था। बचपन में क्या हुआ कि सोरो में इनकी भेंट हुई, इनकी मुलाकात हुई स्वामी नरयानंद से। अब ये जो स्वामी नरयानंद थे, इन्होंने गुरु रूप में इनको रामायण, जो राम कथा है, राम की कथा है, उस वो सुनाई। और आपको पता है कि जो तुलसीदास जी हैं वो राम भक्त हैं, ठीक है, राम भक्त शाखा के कवि हैं। तो यहाँ से इनका जो मतलब रुचि थी, जो भक्ति भावना थी, वो राम के प्रति यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं इनके साहित्यिक व्यक्तित्व के बारे में। देखिए तुलसीदास जी जो हैं, आप सभी जानते हैं कि ये सगुण सगुण, ठीक है, सगुण काव्यधारा के कवि हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भक्ति काल है, इसको दो हिस्सों में हम देखते हैं, ठीक है। एक तो है सगुण और दूसरा है निर्गुण। और सगुण को भी दो हिस्सों में अगर हम बांट दें तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। तो ये क्या है? तुलसीदास जी सगुण भक्ति के हैं और राम भक्ति शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। जिस तरीके से हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ा था कि सूरदास जी जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि थे, इसी तरीके से राम भक्ति शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि में तुलसीदास जी का नाम हमेशा आता है। तो तुलसीदास जी जो थे, इनके संपूर्ण काव्य काव्य का जो मूल विषय है वो क्या है? राम कथा। यानी आप इनकी कोई भी मतलब आप कथा वगैरह पढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण जो सबसे मूल कथा रहती है वो राम कथा ही रहती है। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण इनकी रचना है वो है रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड हैं। कांड का मतलब यहाँ पे अध्याय से है, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है।
रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ठीक है, ये सभी क्या है इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आती है। तुलसीदास जी जो है इनकी लोकप्रियता का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है वो है रामचरितमानस। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि सबसे जो फेमस रचना है इनकी वो है रामचरितमानस। इसकी वजह से ही तुलसीदास जी जाने जाते हैं। जो जॉर्ज गियर्सन है, ठीक है, जॉर्ज गियर्सन जो थे इन्होंने कहा है कि जो रामचरितमानस है ये हिंदुओं का बाइबल है। इन्होंने क्या करा, रामचरितमानस को हिंदुओं का बाइबल की संज्ञा दी है। किसने? जॉर्ज गियर्सन ने। हो सकता है पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए। आगे देखो, भक्ति और दर्शन की दृष्टि से रामचरितमानस जो देखें वो एक सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है। तुलसीदास जो थे वो अपने युग में प्रचलित सभी भक्ति मार्ग और दार्शनिक संप्रदायों के गुणों को ग्रहण कर और अवगुणों को निकाल कर एक समन्वयवादी सिद्धांत के स्थापित किया इन्होंने। अब यहाँ समझिए क्या मतलब है इसका। देखिए क्या था कि तुलसीदास जी जिस समय के कवि थे, इसमें जो भक्ति है वो भी कई हिस्सों में बटी हुई थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक तरफ वो थे कवि जो सगुण धारा को मानते हैं, दूसरी तरफ वो कवि थे जो निर्गुण धारा को मानते हैं। ठीक है, अब ऐसे में क्या था, सभी के बीच में, अब ये सगुण भी दो हिस्सों में बट रहा था, निर्गुण भी दो हिस्सों में बट रहा था। तो इस तरीके से जो कवि थे, भक्त कवि थे, वो कई अलग अलग विचारधाराओं में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग सिस्टम में बटे हुए थे। उनकी विचारधारा अलग थी। तो ऐसे में जो ये तुलसीदास जी हैं, इन्होंने इन सबके बीच में एक समन्वय, एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया। ठीक है, इनकी जो रचना है वो सभी सम्मान देते हैं, चाहे वो निर्गुण धारा के कवि क्यों ना हो, रामचरितमानस को सभी सम्मान देते हैं। ठीक है, चाहे वो निर्गुण धारा के कवि क्यों ना हो, वो भी सम्मान देते हैं। तो एक ऐसा समन्वयवादी व्यवस्था इन्होंने बनाई। रामचरितमानस की रचना की बात करें तो इसका प्रयोजन जो था वो स्वांत सुख के साथ साथ लोकहित भी है। ठीक है, यानी इसका उद्देश्य लोकहित भी है, क्योंकि इन्होंने जो राम को माना है, राम को एक लोकहित रूप माना है। ठीक है, कि राम का जो जन्म हुआ है वो जनता की भलाई के लिए, लोकहित के लिए हुआ है, ऐसा इन्होंने माना है। ठीक है, रामचरितमानस की बात करें तो ये 7 कांडों में विभाजित है। अब ये 7 कांड का मतलब क्या है? अब यहाँ पे कांड का मतलब आप कुछ अलग ना समझ लें, यहाँ पे कांड का मतलब है अध्याय। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि रामचरितमानस जो है वो 7 चैप्टर्स में, यानी 7 अध्याय में विभाजित है। ठीक है, आगे देखते हैं, समझते हैं कौन कौन से कांड है। जैसे कि बाल कांड, जिसमें राम के बचपन वगैरह के बारे में मिलता है। फिर अयोध्या कांड। ठीक है, इसके बाद अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और लंका कांड को हम युद्ध कांड भी कहते हैं। कई जगह पे आपको ये युद्ध कांड के नाम से भी मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में उत्तर कांड। तो इस तरीके से टोटल 7 कांडों में विभाजित है, यानी 7 चैप्टर में या 7 अध्याय में विभाजित है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से रामचरितमानस जो इनकी सबसे फेमस रचना है, ऐसे ही विनय पत्रिका भी काफी प्रसिद्ध है। तुलसी का इसमें आत्मनिवेदन परक ग्रंथ है। इसमें क्या है, 179 पद हैं। क्या होता है कि तुलसीदास जी जो थे अपने जीवन के जो अंतिम दिन थे उसमें काफी कष्टों से गुजर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि तुलसीदास जी जो है इन्होंने करुण दीनता और इष्ट के प्रति करुणा की प्रार्थना विनय पत्रिका में बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। विनय पत्रिका एक तरह से आप ये कह लो कि ईश्वर से विनय कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, आप इस तरीके से मान सकते हैं। विनय पत्रिका की भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ है, बहुत ज्यादा इसमें संस्कृत और क्लिष्ट ये भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसलिए क्या है कि ये जो इनकी विनय पत्रिका है ये ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई रामचरितमानस जैसी। क्यों? क्योंकि इसकी जो भाषा थी वो बहुत ज्यादा संस्कृत निष्ठ थी। ऐसे में जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे उनके बीच ही मतलब इसको सफलता मिली। ठीक है, जो कम पढ़े लिखे लोग थे या जो ज्यादा नहीं संस्कृत वाली भाषा समझते, वो ज्यादा उनकी नजरों में ये फेमस नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कवितावली, कवितावली भी इन्होंने लिखी है। तो इसमें 7 कांड है, यानी इसमें भी आपको 7 चैप्टर देखने को मिलेंगे। और इस रचना में तुलसीदास जो है इन्होंने राम की कीर्ति यानी राम का गुणगान किया है। ठीक है, इनके वर्णन के साथ साथ युगीन परिवेश यानी उस समय का तत्कालीन जो परिवेश था, जो माहौल था, समाज का जो माहौल था उसके बारे में, और तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसका भी चित्रण किया है। यानी राम की कीर्ति का भी वर्णन किया है और तत्कालीन समाज की जो समस्याएं था उसका भी इन्होंने वर्णन किया है। किसमें? कवितावली में। और कितने कांडों में विभाजित है कवितावली? ये भी 7 कांडों में है। ठीक है, अपने युग में यानी जो तुलसीदास जी का जो युग था, जो समय था, उसमें संघर्षपूर्ण जीवन जो था, समाज में जो महामारियां फैल रही थी या जो समाज में जो कुप्रथाएं फैल रही थी, इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो कवितावली में जो उपलब्ध अनेक पंक्तियां हैं ये तत्कालीन समाज और सामाजिक व्यवस्था के प्रति
कवि की जागरूकता की ओर संकेत करती है कि कवि जो है वो कितना जागरूक है और किस प्रकार से अपनी रचनाओं के जरिए समाज को जानकारी दे रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो भी मतलब काव्य होता है या जो भी साहित्य होता है वो क्या होता है, तत्कालीन समाज के आधार पे लिखा जाता है। जैसे आज के समय में जो फिल्में बनती हैं, जो फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं समाज का एक आईना होता है, समाज की एक सच्चाई होती है। इसी तरीके से जो साहित्य होता है, जो लिटरेचर लिखा जाता है, चाहे वो काव्य हो, ठीक है, चाहे वो कोई कहानी वगैरह हो, उसमें भी समाज के बारे में ही जानकारी मिलती है। तो तुलसीदास जी ने उस समय का जो समाज था, उस समय के समाज में जो समस्याएं थी, जो परिस्थितियां थी, जो संघर्ष था, उसके बारे में लिखा ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो समझ सकें। ठीक है, ये भी इनका उद्देश्य होता है, जो लिखने वाले होते हैं, कवि होते हैं। इसके बाद है तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। तो ये इस पे हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण रचनाओं में आती हैं। अब बात करते हैं प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य का मतलब क्या होता है कि जो कवि है वो अपनी कविताओं के माध्यम से किन बातों को रखता है। तो इन्होंने क्या रखा है, राम भक्ति रखी है। ठीक है, राम के बारे में वर्णन किया है। तो यही सब इसमें प्रतिपाद्य में लिखना होता है। तो देखिए, तुलसीदास जी जो थे वो राम भक्ति काव्य के मूल आधार हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। और ये कौन से भक्त हैं, ये सगुण सगुण धारा के राम भक्त कवि हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। इनका जो पूर्ण विश्वास था वो ये था कि राम जो है वो लोक रक्षक, राम का इन्होंने लोक रक्षक रूप की पूजा की है, यानी राम को लोगों के रक्षक के रूप में देखा गया है। ठीक है, तथा निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा सगुण ब्रह्म पर इन्होंने अधिक बल दिया, क्योंकि सगुण धारा के कवि रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तुलसी जी जो थे, तुलसी जी के आराध्य राम शिव शक्ति और सौंदर्य के पूंजीभूत रूप हैं और किसी भी भक्त हृदय की भक्ति के सहज आलंबन हो सकते हैं, यानी किसी भी भक्त के करीब हो सकते हैं। तुलसीदास जी जो हैं ये कहते हैं कि राम की अभ्यर्थना करते हुए कहते हैं कि आप ही एक भरोसा हो। राम को कह रहे हैं कि आप ही एक भरोसा हो, एक बल हो, एक आशा हो, एक विश्वास हो। ठीक है, कहते हैं हे सांवरे राम आपकी चातक पक्षी की तरह तुलसीदास भक्ति करते हैं। ठीक है, तुलसीदास कैसे राम की भक्ति करते हैं, चातक पक्षी की तरह, जो हमेशा मतलब अपने इष्ट के बारे में सोचता रहे। तुलसीदास जी जो है वो कहते हैं कि आचरण चाहे सही हो या फिर गलत हो, सभी को अपना आचरण अच्छा लगता है। सही बात है बिल्कुल। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति है, मान लो उसका आचरण गलत क्यों ना हो, लेकिन उसको वो सही लगता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया। ये कहते हैं कि जो लोग, एग्जाम्पल दे रखा है, जो लोग लहसुन का प्रयोग करते हैं रोज, उन्हें लहसुन की दुर्गंध नहीं आती। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका जैसा आचरण होता है उसको वो सही लगता है। जैसे लहसुन जो खाने वाला व्यक्ति है, रोज खाने वाला, उसे लहसुन की दुर्गंध नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसका आचरण ही वैसा हो चुका है, अब उसे वो कोई समस्या ही नहीं लगती है। आगे देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट आचरण, जिनका आचरण सही नहीं होता, करने वाले जो लोग होते हैं, वो उनको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि जैसे पतंग की डोर को जब हम ढीला छोड़ते हैं तो पतंग जो है वो गिर जाती है, लेकिन जब हम उसको ऊपर खींचते हैं तो पतंग जो है आकाश की ओर जाती है। तो ऐसी ही दुष्टों की प्रवृत्ति है। ठीक है, दुष्ट क्या होते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि सिंह के समान तेजस्विनी स्वांग करने वाले, यानी जो सिंह के समान, शेर के समान तेजस्वी होने का स्वांग करते हैं, यानी जो मतलब स्वांग का मतलब आप ढोंग कह सकते हो, यानी कि जो लोग शेर के समान तेजस्वी होने का ढोंग करते हैं, करने वाले जो कुत्ते के समान कर्म करते हैं, यानी कि जो ढोंग कर रहे हैं वो शेर जैसा कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्म जो हैं वो कुत्ते जैसे हैं। ठीक है, तो और वो कामना करें कि उन्हें कीर्ति मिले, विजय मिले, उनका मतलब सम्मान हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि इस भाषा को अगर मैं और आसान करके बताऊं तो ये कहने का मतलब है कि बुरे काम करने के बाद आप ये सोचोगे कि आपका यश होगा, कीर्ति होगी, तो ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं इनकी व्याख्या। 4-5 व्याख्याएं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले एक है कि आपकी जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें आपको पूरा नहीं दे रखा होगा, आपको ऐसे दे रखा होगा, एक भरोसे, फिर डॉट 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 करके चातक तुलसीदास, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, तो मैं आपको पूरा आपके सामने रख दिया मैंने, इसे ध्यान से देखिए, दोहावली से लिया हुआ है। ठीक है, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अब इसको समझते हैं। ये जो प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश जो है वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास की काव्य रचना जो है दोहावली, इससे लिया गया है। ठीक है, इसकी रचना में नीति और आचार प्रणक दोहे हैं। तो समझते हैं, इस दोहे में कवि जो है वो राम के प्रति अपनी एकनिष्ठ भक्ति की ओर संकेत करते हैं।
कि एक तुम ही भरोसा हो, एक तुम ही बल हो और एक तुम ही आस हो। अभी हमने ये पढ़ा है थोड़ी देर पहले, अगर आपने ध्यान दिया हो इस पे, इस लाइन का एक्सप्लेनेशन हमने अभी पढ़ा है, अगर आपने ध्यान दिया हो, ठीक है। तुलसीदास कहते हैं कि अपने मन की दृढ़ता भी व्यक्त कर रहे हैं कि मतलब राम को उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया है। अब थोड़ा चलते हैं इसकी व्याख्या पे। अभी हमने प्रसंग पढ़ लिया कि क्या था। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी की आराधना करते हुए कहते हैं कि आप ही एक भरोसा हो, आप ही एक बल हो, आप ही एक आशा हो और आप ही एक विश्वास हो। हे सांवरे राम, आपकी चातक पक्षी की तरह तुलसीदास जो है वो भक्ति करते हैं। अर्थात जिस प्रकार प्यासा होने पर चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र के जल को ही ग्रहण करता है, ठीक है, उसी प्रकार से तुलसीदास जो है वो भक्त मन में भी राम भक्ति के प्रति एक निष्ठ है। हमेशा उनके मन में राम भक्ति ही रहती है। किसी अन्य आराध्य यानी किसी अन्य देवी देवता की कृपा की उसे अपेक्षा नहीं है, उन्हें किसी अन्य देवी देवता की कृपा की जरूरत ही नहीं है। वो केवल और केवल किस पे है, राम भक्त बने हुए हैं और राम पर ही विश्वास करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। विशेष क्या है इसमें, तो देखिए तुलसीदास जो हैं इनको राम के अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवता की भक्ति स्वीकार्य नहीं है। एक तो हमें ये पता लगता है। फिर ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, ये विश्वास किसको है, तुलसीदास जी को है। राम की भक्ति तुलसी के लिए संपूर्ण साहित्य का आख्यान है। पूरे जो साहित्य है उसमें आप देखोगे राम भक्ति ही मिलेगी तुलसी के साहित्य में। एक निष्ठ भक्ति की व्यंजना है। इसमें दोहा छंद का इस्तेमाल किया गया है, ये दोहे के रूप में है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल है, तो ये विशेष में आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम दोहा नंबर सेकंड, यानी दूसरा दोहा। तो देखते हैं, तुलसी जो है अपनो आचरण भलो ना लागत कासु, तेही ना बसात जो खात निहत लहसनु को बासु। अभी इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करा था, अगर आपने देखा हो। मैंने आपको बताया था कि जो लोग जिनका आचरण सही नहीं होता है उन्हें अपना आचरण में कभी कोई कमी नजर नहीं आती, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो इस दोहे में कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने आचरण चरित्र व्यवहार पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, उसे निर्मल बनाना चाहिए। व्याख्या करते हैं, देखो तुलसीदास जी कहते हैं कि आचरण चाहे सही हो या गलत, सभी को अपना आचरण जो है वो अच्छा ही लगता है। जैसे नित्य प्रति जो रोज लहसुन का प्रयोग करते हैं, रोज लहसुन खाते हैं, उनको लहसुन की दुर्गंध नहीं आती, उनको कोई इसमें समस्या नहीं होती, क्योंकि लहसुन का नित्य प्रयोग करने वाला उसकी दुर्गंध से भली भांति परिचित हो जाता है, उसको आदत हो जाती है। इसी प्रकार अपने अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुणों और दुर्गुणों को प्रकट करने का प्रकटीकरण स्वयं होता है। तो ये हो जाएगा इसका आपका सेकंड की व्याख्या। इसकी एक बार विशेषता देख लेते हैं, विशेष क्या है इसमें। तो तुलसीदास मानव कल्याण के कवि हैं। कवि के अनुसार सृष्टि का कल्याण चरित्र निर्माण है, यानी हमें चरित्र निर्माण अपना करना चाहिए। नीति कथन की बात है कि नीति एक पॉलिसी, नीति के बारे में यहाँ पे बातें चल रही है। दोहा छंद है, ये आपको सब में दोहा छंद ही लिखना है, क्योंकि जितने भी ये दे रखे हैं सारे दोहे छंद में ही है। इसके बाद अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल है, ठीक है। व्याख्या नंबर 3 देखो एक बार। नीच गुड़ी ज्यो जानिबो सुनी लखी तुलसीदास, ढीली दिए गिरी परत माही खेचत आकाश, ठीक है। देखते हैं इस दोहे में कवि जो है वो कहते हैं कि अधम पुरुष दुर्गुणों से युक्त होते हैं, इन्हें सदैव नियंत्रण में रखना चाहिए। जो अधम जो बेकार पुरुष हैं उनमें दुर्गुण होते हैं। तो व्याख्या को समझते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि अधम पुरुष दुर्गुणों से युक्त होते हैं, यानी कि जो दुष्ट आचरण वाले हैं, बेकार हैं, ठीक है। दुष्ट आचरण करने वालों को अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि जैसे पतंग की डोर होती है, वो ढीला छोड़ देने पे जमीन पे गिर जाती है और खींचने पे आकाश में चढ़ जाती है, वैसे ही दुष्टों की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोगों को अगर नियंत्रण में रखोगे तो ही ये सही तरीके से रहेंगे, ठीक है। यानी कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ये टाइट करने की बात कर रहे हैं, यानी कि नियंत्रण में रखने की बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं इसकी विशेष की। तो दोहा छंद है, ये तो मैंने आपको सभी बता रखा, सारे दोहे छंद ही हैं। इसमें उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, और दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति को उजागर इसमें किया जा रहा है। तुलसीदास जो है वो दुष्टों की तुलना आकाश में उड़ने वाली पतंग से कर रहे हैं, यानी कि जब तुलना की जाती है तो उसमें उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। व्याख्या नंबर 4। शार्दुल को स्वांग करी कुकुर की करतूती, तुलसी अपार चाहिए कीर्ति विजय विभूति। ये भी हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपने देखा तो सारे ये जो है इनका एक्सप्लेनेशन हम पहले से कर चुके हैं। तो ये जो दोहा है इसमें कवि कहते हैं कि समाज की उन्नति और अवनति इन दोनों के सहयोग से परिचालित है। यानी तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि सिंह के समान, यानी जो शेर के समान तेजस्वी का स्वांग करते हैं, यानी शेर के समान तेजस्वी होने का ढोंग करने वाले, जो कुत्ते के समान कर्म करते हैं, यानी जो काम उनके मतलब बेकार वाले हैं और दुनिया को वो अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं,
वो अगर ये कामना करते हैं कि उनकी कीर्ति होगी, यानी उनका नाम होगा, यश होगा, विजय होगी, तो ऐसा उन्हें सम्मान क्या है, नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक है, ऐसा कभी भी संभव हो ही नहीं सकता। जो दुष्ट अपने कर्म सिंह और कुकुर के समान दिखाते हैं, कुकर के समान दिखाते हैं, उन्हें दंडित करने की प्रक्रिया अविलंब करनी चाहिए। तुरंत ही उनको क्या करना चाहिए, दंडित करना चाहिए। विशेष क्या है कि जो आडंबर प्रिय मनुष्य हैं उन्हें तिरस्कृत करने और दंडित करने की बात यहाँ पे किसने करी है, तुलसीदास जी ने की है। दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे का 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 का, यानी बार बार क्या हो रहा है, ये शब्द जो है बार बार इसमें चल रहा है, यानी अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यानी कि व्याख्या 5। बहुसूत बहुरुचि वचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनो आइबे, यह अज्ञान असार। यहाँ पे भी आपको बहु बा, ठीक है, बा बा इस तरीके से बार बार दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो देखते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं सीधा। तुलसीदास जी कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की मुख मुद्रा रखने वाले, विभिन्न रुचियों वाले, कई प्रकार के वचन बोलने वाले, अलग अलग आचार व्यवहार करने वाले, इनसे दूर ही रहना चाहिए। यानी कि जो लोग अलग अलग तरह की मुद्रा रखते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के इंटरेस्ट हैं जिनके, जो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, उनका आचार व्यवहार जिनका अलग होता है, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके अज्ञान का कोई अंत नहीं होता। ये समाज विमुख कार्य मनुष्य जाति के लिए कष्टकारक है, इसके बारे में बताया जा रहा है। समाज जो है मनुष्य के कल्याण और लोक रक्षा के लिए बना है, इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। दोहा छंद का इस्तेमाल किया गया और अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। और यहाँ पे जो है हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको जैसा मैंने वीडियो में समझाया है, आपको वीडियो 1 से 2 बार देख लेनी है। पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो इस वीडियो के अंदर से ही मिलेगा आपको। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन होगा। कैसा भी क्वेश्चन आए, वीडियो को देखने के बाद जो आपको समझ में आ रहा है आपका आंसर उसी में से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एकलव्य स्नातक 1 इस नाम से हमारा ग्रुप है। वहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक वगैरह इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।